हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं डोमेन। फंक्शन की डोमेन कैसे निकालते हैं। लास्ट टाइम हम ये तो डिस्कस कर चुके हैं कि अगर अपने पास ऑर्डर्ड पेयर दे रखे हो, अगर ऑर्डर्ड पेयर बना के दे रखे हो तो हम फंक्शन की डोमेन रेंज फाइंड कर सकते हैं। ऑफ कोर्स कर सकते हैं। क्या बताया था ऑर्डर्ड पेयर में, क्या बताया था? जो ऑर्डर्ड पेयर का आगे वाला एलिमेंट होता है वो क्या होता है? डोमेन होता है, और जो पीछे वाला एलिमेंट होता है वो क्या होता है? रेंज होता है। लेकिन अब अपने पास कई बार ऑर्डर्ड पेयर बना के नहीं देता, फंक्शन दे देता कंप्लीट, तो उस फंक्शन की डोमेन कैसे निकाले, रेंज कैसे निकाले, आज इसके बारे में पढ़ते हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मजा आने वाला है इसमें। तो डोमेन क्या है? डोमेन पहले ये देखो, डोमेन किसकी? रियल वैल्यूड फंक्शन की। तो रियल वैल्यूड फंक्शन आखिर होता क्या है? रियल वैल्यूड फंक्शन होता है अगर अपने पास कोई फंक्शन दे दिया, मान लो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स या कुछ भी, एक्स स्क्वायर जो भी है, ठीक है, ये दे दिया, ये मान लिया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। तो रियल वैल्यूड का मीनिंग होता है हम एक्स की वैल्यू कोई भी रियल वैल्यू पुट करें, एक्स की वैल्यू रियल पुट करें तो वाई की भी क्या आएगी? रियल वैल्यू निकल के आएगी। यानी फंक्शन हमेशा क्या, कौन सी वैल्यू देगा? हमेशा रियल वैल्यू फंक्शन देगा, रियल वैल्यू देगा। नहीं पता लगा? देखो, रियल वैल्यूड फंक्शन यानी फंक्शन की क्या वैल्यू हो? रियल वैल्यू हो। मतलब आया, अगर आप कोई फंक्शन है अगर वो अपनी वैल्यू रियल देता है तो उसको हम कहते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन। ओके, तो क्या है? डोमेन फाइंड करनी हमने रियल वैल्यू फंक्शन की। तो डोमेन का मीनिंग क्या होता है? दैट वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड। यानी डोमेन में हम किसकी वैल्यू लिखने वाले हैं? डोमेन में हम x की वैल्यू लिखने वाले हैं। लेकिन x की कौन सी वैल्यू? x की कौन सी? x की वो वैल्यू लिखनी है जिसपे फंक्शन डिफाइन हो। ठीक है, अब जो x की वैल्यू लिखनी है हमने, जो x की वैल्यू हम लिखने वाले हैं वो कहां से लेनी है? रियल नंबर में से। ठीक है, रियल वैल्यू फंक्शन है तो x की जो वैल्यू लेंगे वो कहां से लेनी है? रियल वैल्यू में से लेनी है। और रियल नंबर होते कौन से हैं? माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, रियल नंबर्स। यानी एक्स की वैल्यू आपने माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बीच में से ले रहा है। ओके, अब ये हमने देखना है कि कौन सी वैल्यू लेनी है। हम कौन सी वैल्यू लिए जिसके लिए फंक्शन डिफाइन हो। अब फंक्शन डिफाइन का मीनिंग पढ़ते हैं। कोई भी फंक्शन डिफाइन कब होता है? आप ये याद रखना, तीन टाइप के फंक्शन, तीन मेथड बताता हूं आपसे। क्या? अगर आपके पास कोई फंक्शन इस फॉर्म में है px अपॉन qx, यानी रैशनल फंक्शन है, तो उस टाइम ये फंक्शन कब डिफाइन होगा? ये फंक्शन तभी डिफाइन हो सकता है जब जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होगी। अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया ना तो हम ये कह देंगे फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। ओके, क्योंकि यहाँ पे अगर फंक्शन ये डिनोमिनेटर 0 बढ़ गया तो फंक्शन क्या बढ़ेगा? इनफिनिटी बढ़ गया, तो फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो आपको ये पता लग गया जो रैशनल फंक्शन है वो कब डिफाइन होते हैं, पता लग गया? डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? नॉट इक्वल टू 0। सेकेंड है अपने पास, अगर अपने पास कोई फंक्शन इस टाइप से है, स्क्वायर रूट है और नीचे उसके कोई भी एक्सप्रेशन डाल रखी है, स्क्वायर रूट है और एक्सप्रेशन है, तो इस टाइम ये वाला फंक्शन कब डिफाइन होगा? ये वाला फंक्शन कब डिफाइन होगा? जो एक्सप्रेशन की वैल्यू है अंदर वाली जो टर्म है जो भी है उसकी वैल्यू क्या पुट कर देंगे? एक्सप्रेशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, आया? क्या बताया? अगर अपने पास इस टाइप का कोई फंक्शन है, मान लो जैसे अपने पास x माइनस 3 है, ये वाला, तो ये फंक्शन कब डिफाइन होने वाला है? ये फंक्शन तब डिफाइन होगा जब x माइनस 3 वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। ठीक है, लेकिन बात यह आ जाती है ये फंक्शन ये यहीं पे क्यों डिफाइन होता है? ये नेगेटिव पे क्यों डिफाइन नहीं होता? अगर नेगेटिव पे डिफाइन कर देखो, अगर ये वाला नेगेटिव आ जाती, x माइनस 3 नेगेटिव आ जाता तो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ जाता, और स्क्वायर रूट के नेगेटिव नंबर आ जाता फिर क्या बनता? जैसे माइनस का 5 आ जाता तो ये बढ़ जाता √5 आयोटा में चला जाता, इमेजिनरी नंबर। इसलिए हम फंक्शन किस पे डिफाइन कर रहे हैं? रियल वैल्यू। तो यहाँ पे सिर्फ रियल वैल्यू आनी चाहिए, एक्स की भी रियल आनी चाहिए और जो निकल के आएगी वो भी रियल वैल्यू आनी चाहिए। तो हम ये स्क्वायर रूट फंक्शन कब डिफाइन करेंगे? जब एक्सप्रेशन वैल्यू क्या हो? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 0 आ सकती वैल्यू। ठीक है, थर्ड है, अगर अपने पास कोई फंक्शन पॉलिनोमियल फॉर्म में हो,
पॉलिनोमियल का मीनिंग होता है इस टाइप से a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर, ऐसे चल रहा है अपने पास, ठीक है, अप टू इंफिनिटी। तो इस टाइप का कोई फंक्शन हो तो वो कब डिफाइन होता है, यहाँ पे x केवल हम क्या पुट कर सकते हैं, हम यहाँ पे x की वैल्यू कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हैं। तो इसकी डोमेन क्या आएगी, इस फंक्शन की डोमेन ऑल रियल नंबर, ठीक है। अगर जैसे अपने पास कोई सिंपल सा फंक्शन दे जैसे x प्लस 3 पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो बताओ x की वैल्यू क्या पुट करे, x की आप कुछ ही पुट कर लो, कभी इनफिनिटी तो आने वाला नहीं है, चाहे 1 पुट करो, चाहे माइनस का 1, चाहे माइनस का 5, कुछ भी पुट करो, चाहे रैशनल करो, चाहे इरेशनल करो, तो हमेशा इसकी वैल्यू क्या आएगी, फाइनाइट वैल्यू आने वाली है ना, तो फंक्शन क्या होगा, डिफाइन होगा उसका। तो इस वाले केस में जो डोमेन आएगी वो क्या लेंगे, रियल नंबर आया। मैंने 3 टाइप के फंक्शन बताए। फर्स्ट क्या है, अगर रैशनल फंक्शन, तो आपने चेक करना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अगर रैशनल फंक्शन है तो हम क्या चेक करेंगे, जो डिनोमिनेटर है वो नॉट इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर जिस पॉइंट पे 0 बनेगा वो पॉइंट हम रियल नंबर में से नहीं लेंगे, ठीक है, और सारे पॉइंट लेंगे। सेकंड है, अगर अपने पास इस टाइप की कोई एक्सप्रेशन आती है तो ये फंक्शन कब डिफाइन होगा, ये वाला फंक्शन कब डिफाइन होगा, जब जो एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू क्या हो, 0 या 0 से ग्रेटर हो, ठीक है। अगर कोई सिंपल फंक्शन पॉलिनोमियल टाइप, उसकी डोमेन क्या होगी, ऑल रियल नंबर। अब क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, उसके बाद आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा टॉपिक। अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन आता है, अगर f(x) = √x² - 3x है तो इस फंक्शन की डोमेन क्या है। तो डोमेन का मीनिंग आपने क्या बताया था, डोमेन का मीनिंग होता है x की वैल्यू, x की हमने वो वैल्यू यहाँ x की वो वैल्यू पुट करनी है कि ये फंक्शन डिफाइन हो, और ये फंक्शन डिफाइन कब होता है, ये फंक्शन तब तक डिफाइन होगा जब क्या होगा, ये जो अंदर टर्म है ये क्या रहे, पॉजिटिव रहे, ओके, पॉजिटिव या 0 भी आ सकती है। तो देखो मैंने क्या बताया था, कौन सी टाइप है ये, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 टाइप बताई थी। फर्स्ट क्या थी, अगर px/x की फॉर्म में हो। सेकंड क्या थी, अगर स्क्वायर रूट के अंदर कोई एक्सप्रेशन आ जाए, तो सेकंड टाइप है ना, स्क्वायर रूट के अंदर कोई एक्सप्रेशन है। तो दिस फंक्शन f(x) is defined, कब, f(x) is defined if जो अंदर वाली जो टर्म है x² - 3x क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। इतना स्टेप आ गया, ठीक है। अब आपने यहां से फैक्टर में स्प्लिट करना है इसको, ऐसा मत कर देना कभी, ये बिल्कुल मत कर देना कि x² है, ये साइड आके माइनस का 3x हो जाएगा, ये x है, x कैंसिल, x को 3 से बड़ी, नहीं, ये बिल्कुल गलत स्टेप है। आपने ऐसा बिल्कुल स्टेप अप्लाई नहीं करना है। क्या करोगे, इसको आप फैक्टर में बढ़ाओगे, फैक्टर क्या बन गया, x × x - 3, x को ले ले, ठीक है, ग्रेटर देन 0। अब यहां से आपने x की वैल्यू निकालनी है, तो ऐसा मत कर देना कभी आइदर x 0 x - 3 0, क्योंकि इनइक्वालिटी है, इक्वल टू 0 होता तो मैं कर लेता स्टेप, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो आप ये स्टेप नहीं लगा सकते, x 0 और ये वाला 0, ठीक है। अब इस टाइम आप कैसे निकालोगे x की वैल्यू, तो आपने एक रियल लाइन लेनी है, क्योंकि हमने जो x की वैल्यू लेनी है कहां से कहां तक लेनी है, -∞ से +∞ तक। मान लिया अपने पास जो ये -∞ है और ये +∞, ठीक है। अब हमने देखनी है x की वैल्यू इस लाइन पर से आपके कौन सी ले, भाई इसमें तो इनफाइनाइट नंबर होते हैं, तो हमने तो कुछ फिक्स नंबर लेना है जो इसको सेटिस्फाई करे, ठीक है। अब वो देखते हैं कौन से लेने हैं। आप ये बताओ इसका फैक्टर क्या बनेगा, यानी x की वैल्यू यहाँ पे क्या पुट करेगी, 0 बने, तो क्या नंबर आएगा, 0 आएगा। तो एक आपने 0 फाइंड किया और एक यहाँ से क्या आएगा, 3 आएगा, 2 नंबर निकाले आपने, ठीक है। आप ऐसे निकाला, इसके फैक्टर बनाए इस वाले के, ये आगे। अब इस ये देखना आप, ये 0 कहां बनता है और ये 0 कहां बनता है, ये 2 नंबर आ गए। अब आपने ये करना है, इस इंटरवल के अंदर से यहां से आपने कोई पॉइंट लेना है, -∞ से 0 के अंदर से। तो -∞ के 0 के अंदर से आप कोई पॉइंट लो, कोई भी ले सको, मर्जी है, -1 लो, -2 लो, -5, कुछ भी। तो जैसे मैंने x की वैल्यू ली -1, ठीक है, -1 लेते हैं, हम यहाँ पुट करते हैं, -1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, x की वैल्यू -1, ठीक है, और ये -1 - 3, -1 - 3 करेंगे तो -4, नेगेटिव नेगेटिव को मल्टीप्लाई क्या आ गई, +4 आ गई। और हम बात किसकी कर रहे हैं, ग्रेटर देन 0 की, तो पॉजिटिव की बात करें ना, ये तो बात करें ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की। तो आप इस इंटरवल के अंदर से पॉइंट क्या है, पॉजिटिव आ रही है, आप पॉजिटिव लिख लेना, ओके।
क्योंकि इसके अंदर हमने कोई पॉइंट लेंगे जहाँ पॉजिटिव वैल्यू आएगी इस फंक्शन की। ऐसे आप 0 से 3 के बीच में अगर कोई पॉइंट दो, 0 से 3 के बीच आपने ले लिया 1 ले लिया, 1 पुट करो यहाँ पे, तो 1 पुट करो क्या आएगा, x इज इक्वल टू 1 पुट करने से 1 इंटू 1 माइनस 3 कितना आएगा -2, तो 1 -2 क्या है, नेगेटिव आ रहा है, तो इसके बीच में आ रहा है नेगेटिव। ठीक है, ऐसे आप 3 से इनफिनिटी के बीच में कोई पॉइंट दो, 4 ले लिया। आप ये दिमाग में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई जरूरत नहीं वाला करना। ठीक है, आप 4 पॉइंट पुट किया तो 4 यहाँ पे 4 आ गया और 4 माइनस 3 1 आ गया, तो 4 इंटू 1 4 आ गया, तो पॉजिटिव आ रहा है, यानी इसके अंदर आ रहा है पॉजिटिव। ठीक है, अब हमने डोमेन के अंदर कौन से पॉइंट लिखना है, डोमेन के अंदर हमें वो पॉइंट लिखना है जो इस वाले कंडीशन को क्या करे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यानी पॉजिटिव करे। तो पॉजिटिव देखो किस का पॉजिटिव है, एक तो इसके अंदर पॉजिटिव है और एक इसके अंदर पॉजिटिव है, तो ये अपने पास क्या आ गई डोमेन, ये वाली डोमेन नहीं लेंगे। ठीक है, अब लिखना कैसे है, अब लिखें क्या, हमने एक तो ये वाली लेनी एक्स वैल्यू और एक ये वाली, तो आप ये लिखो माइनस इन्फिनिटी से 0 कर दिया। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से 0 और दूसरा क्या है 3 से इन्फिनिटी। ओके, इन दोनों का यूनियन, ये पॉइंट भी आ गए, इसके बीच में जो भी पॉइंट है इसके अंदर जितने भी नंबर आए वो सारे आ गए माइनस इन्फिनिटी से 0। ये ओपन इंटरवल की बात की मैंने, ओपन इंटरवल, इंटरवल नहीं पढ़ के आया था, एक ओपन इंटरवल बताया था, एक क्लोज इंटरवल बताया था, एक सेमी ओपन सेमी क्लोज। तो इस इंटरवल का मीनिंग क्या है, इसके अंदर वो सारे पॉइंट आ गए माइनस इन्फिनिटी से 0 के बीच में, और इसके अंदर क्या आ गए 3 से इन्फिनिटी के बीच में सारे पॉइंट आ गए, ऑल रियल वाला। ठीक है, लेकिन अब बात ये आती है 0 भी लेना है और 3 भी लेना है। देखो अगर 0 लेते हैं एक्स वैल्यू, तो एक्स वैल्यू 0 लेंगे तो फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी। हाँ, फंक्शन डिफाइन होता है, क्योंकि अगर स्क्वायर रूट के अंदर 0 पे आ जाता है उस टाइम फंक्शन डिफाइन रहता है। तो हम डोमेन के अंदर 0 काउंट करनी है, तो ये क्या आएगी 0 आपने क्लोज करना है। ठीक है, 3 ले सकते हैं, 3 पुट करोगे 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 इंटू 3 9, तो उस टाइम भी 0 आएगा, तो 3 भी आपने काउंट करना है। ठीक है, इन्फिनिटी आपने काउंट नहीं कर सकते क्योंकि इन्फिनिटी तो चलता रहता है 1 2 3 लास्ट इन्फिनिटी तक, हम वापस स्टॉप नहीं कर सकते ना। इन्फिनिटी आगे आपने क्लोज नहीं करना है, ओपन लगाना हमेशा। सेम इसी तरह माइनस इन्फिनिटी का, तो आपके पास डोमेन आ गई ये वाली। ठीक है, ये पॉइंट आ गई, यानी 0 भी आपने लेना था और 3 से इस साइड ये वाला साइड में मारा आगे। या कई बार जो एग्जामिनर है इसको इस तरह से ना लिख के ऐसे भी लिख सकता है, सारे रियल नंबर में से ये वाला पॉइंट हटा देगा, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करें, ऑल रियल नंबर में से क्या हटा दे 0 और 3 के बीच बीच की सारी टर्म, तो 0 और 3 के बीच बीच यानी ये वाला ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता है चाहे ऐसे रिप्रेजेंट कर, मर्जी है। ठीक है, वही मीनिंग है दोनों का। आया, देखो एक और टाइप करते हैं। नेक्स्ट क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू ये दे दिया 3 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये फंक्शन है, अब देखो आप कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट सेकंड थर्ड बताओ, एक्सप्रेशन है और ऊपर रूट है, तो सेकंड फॉर्म है ना, तो ये फंक्शन कब डिफाइन होगा, फंक्शन एफ एक्स इज डिफाइंड, एफ एक्स कब डिफाइन होने वाला है अपने पास, इफ जो अंदर वाली जो टर्म है यानी अंदर वाली जो एक्सप्रेशन है 3 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना हमने, इसके बाद इसको फैक्टर में बनाना है, तो फैक्टर बनाओ। फैक्टर कैसे बनाए, पहले माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर बनाने हैं, तो फैक्टर क्या बनेंगे बताओ, x प्लस 3 और x माइनस 1 बनेगा फैक्टर, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बढ़ गया। अब देखते हैं x की वैल्यू क्या लेनी है, तो मैंने एक रियल लाइन बनाई माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। अब आप पॉइंट बताओ, पॉइंट क्या आएंगे, यहां से कौन सा पॉइंट आएगा, माइनस का 3 आएगा ना, x प्लस 3 है तो x की माइनस 3 आएगी, और यहां से कौन सा पॉइंट आएगा 1, तो अपने पास 2 पॉइंट आए, एक तो -3 और एक आया 1 आ गया। अब आप बताओ माइनस इन्फिनिटी से -3 के बीच में अगर कोई वैल्यू ले, कोई वैल्यू बताओ आप, माइनस इन्फिनिटी से -3 के बीच में कितनी बताइए, हाँ माइनस की 4 बताइए। तो अगर आप x की वैल्यू -4 लोगी और यहाँ पुट करो, देखते क्या आता है, एक माइनस तो बाहर है, -4 प्लस 3 -1 -4 -1 -5, तो 3 नेगेटिव आए, तो ये क्या आ गई नेगेटिव आ गई, यानी इसके अंदर आ गया आपके पास फंक्शन नेगेटिव आ गया। ठीक है, सेकंड
-3 से 1 के बीच में 2 पॉइंट, -3 से 1 के बीच में आप ले सकते हो 0 ले सकते हो। तो x की वैल्यू आपने ली 0 पुट करते हैं तो कितना आ गया, माइनस तो बाहर है, 0 + 3 और 0 - 1 -3 और -1 की मल्टीप्लाई प्लस का 3 आ गया, पॉजिटिव आ गया, इसके अंदर आ गया पॉजिटिव। ठीक है, ऐसे आप 1 से इन्फिनिटी के बीच में कोई पॉइंट लो, 1 से इन्फिनिटी के बीच में पॉइंट ले लिया, मान लो 2 ले लिया तो 2 पुट करोगे, 2 + 3 5, 2 - 1 1, लेकिन बाहर नेगेटिव है, इस वजह से क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। आया? आप बताओ डोमेन कौन सी आएगी? हमने डोमेन में क्या था, फंक्शन किसके बारे में कह रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मीनिंग हमने x की वैल्यू वो लिखनी है जो पॉजिटिव बनाए फंक्शन को। अगर यहाँ पे नेगेटिव होता ना तो मैं नेगेटिव वाले लेता, तो यहाँ पे पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाले देखो कहाँ का है, पॉजिटिव वाले सिर्फ ये है। ठीक है, यानी कहने का मीनिंग ये है अपने पास जो x की वैल्यू है वो क्या होगी, -3 से 1 के बीच में। तो डोमेन क्या आ गई, डोमेन आ गई -3 से 1 के बीच में, ओपन इंटरवल लगाए। फिर अब बात ये आती है क्या -3 और 1 भी इंक्लूड करने हैं या नहीं करने, एक बार इन आप और चेक किया करो एंड पॉइंट्स पे। तो -3 लेते हैं, बार x की वैल्यू -3 ले तो कितनी आएगी यहाँ पे 3, -3 लोगे तो कितना आएगा, प्लस का 6 -3 का स्क्वायर 9, तो ये क्या आ गया, 0 आ गया। तो हाँ आपने काउंट करना है -3, क्योंकि फंक्शन अगर ये वैल्यू 0 आ जाती है उस टाइम डिफाइन होता है फंक्शन। ठीक है, आप बताओ एक लेना है, एक पुट करो 3 - 2 - 1, हाँ उस टाइम भी 0 आ रहा है तो आपने -3 और 1 दोनों काउंट करने हैं। तो ये क्या बन गया, क्लोज इंटरवल। इसका मीनिंग क्या होता है, एंड पॉइंट्स भी शामिल है और इनके बीच की सारी टर्म शामिल है। ओके, ये डोमेन आ गया। आया? देखो और एक एग्जांपल लेते हैं, क्या ले लिया, नेक्स्ट वन ले लिया 1/3 फंक्शन दे दिया अपने पास 1/√x-3 और x-4, ये फंक्शन दे दिया। अब बताओ कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट फॉर्म क्या थी, रैशनल, सेकंड थी रूट वाली। इसमें देखो कॉम्बिनेशन है, फर्स्ट और सेकंड का कॉम्बिनेशन कर दिया। भाई रैशनल फंक्शन भी है, f(x)(gx) है px/q, और दूसरा क्या है, रूट है, रूट के अंदर एक्सप्रेशन भी है, दोनों आगे ना, फर्स्ट भी है सेकंड भी है, तो आपने दोनों कंडीशन अप्लाई करनी है यहाँ पे। तो दोनों कंडीशन क्या है, फर्स्ट वाली कंडीशन क्या बताती है, फर्स्ट वाली कंडीशन हमें ये बताती है कि नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो देखो डिनोमिनेटर किस पॉइंट पे 0 आ रहा है, एक तो क्या पुट करोगे 3 पुट करोगे जब भी 0 आ रहा है, और एक 4 पुट करोगे जब 0 आ रहा है। तो आपने क्या कह दिया, x की वैल्यू एक तो 3 नहीं लेनी और एक 4 नहीं लेनी। पहली कंडीशन समझ गए अच्छी तरह से कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर किस पॉइंट पे 0 हो रहा है, एक तो 3 पे और एक 4 पे, तो आपने x के लिए काउंट नहीं करनी है। ओके, नेक्स्ट क्या है, एक्सप्रेशन जो रूट वाली एक्सप्रेशन है, रूट वाले के पास ये है, तो ये अपने पास कब डिफाइन होगा, नीचे वाली टर्म ये वाली कब डिफाइन होगी, इफ रूट यानी x-3 और x-4 क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये वाला कंप्लीट फंक्शन भी कह सकते हो, ये वाला कब डिफाइन होने वाला है, जब ये वाला टर्म क्या पॉजिटिव, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो वही चीज सेम रियल लाइन डिफाइन करोगे, -∞ से +∞। ठीक है, पॉइंट निकालो, पॉइंट इसके देगा 3 और एक पॉइंट देगा 4, 2 पॉइंट आए 3 और 4। अब आप इसके अंदर से कोई पॉइंट लो, -∞ से 3 के अंदर से, -∞ से 3 के अंदर कोई पॉइंट ले, 0 ले लिया, 0 पुट करते हैं इसके अंदर, तो 0 पुट करेंगे, 0 - 3 और 0 - 4 नेगेटिव, ये आएगा पॉजिटिव। ओके, 3 और 4 के बीच में कोई पॉइंट लो, 3 और 4 के बीच में आप पॉइंट ले, 3.5 ले लिया, तो 3.5 पुट करो, 3.5 - 3 ये 0.5 पॉजिटिव आ गया, 3.5 - 4 नेगेटिव आया, पॉजिटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव आ गई। ठीक है, अब आपने दिया 4 से ग्रेटर, 4 से ग्रेटर क्या पॉइंट है, 5 6 7 कुछ भी ले सकते, 5 ले लिया, 5 - 3 2 पॉजिटिव आया, 5 - 4 ये पॉजिटिव मल्टीप्लाई भी पॉजिटिव आया। तो डोमेन में कौन से लिखना है, हमने पॉजिटिव वाले, तो पॉजिटिव पॉइंट कौन से है, एक तो ये है और एक ये है।
तो आप इनको या तो यूनियन करके लिखो, तो क्या लिखोगे, -∞ से 3 और दूसरा 4 से इन्फिनिटी। अब इनका कर दिया यूनियन। एक बार आप एंड पॉइंट और चेक करना है कि 3 और 4 भी काउंट करने हैं। आपने पहले बताया था 3 और 4 तो काउंट करने नहीं है, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन क्या थी, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो 3 और 4 काउंट नहीं करना है, तो इस टाइम ये ओपन रहेगा। ठीक है, या आप सेकंड ऐसे कह सकते हो, क्या आपने सारे नंबर लेने हैं, कौन से नंबर ले लेने, 3 और 4 के बीच वाले ले लेने। तो कैसे लिख सकते हो, सारे नंबर ले लिए, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 3 और 4, और 3 और 4 भी नहीं लेना क्योंकि मैंने इसको क्लोज कर दिया इस वजह से। ठीक है, 3 और 4 के बीच में कोई पॉइंट भी नहीं लेने थे और 3 और 4 भी नहीं लेना था, इस वजह से मैंने क्लोज ओपन ब्रैकेट लगाई है। ये था। ऐसे अपने पास नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, और एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। ये है f(x) = x² + 3x + 5 अपॉन x² - 5x + 4। ये वाला है। अब बताओ ये कौन सी टाइप है, ये फर्स्ट टाइप है, px/qx फॉर्म है, तो फर्स्ट टाइप है। तो फर्स्ट टाइप हमें क्या देखिए, डिनोमिनेटर 0 नहीं बनना चाहिए। तो आप डिनोमिनेटर फैक्टर बनाओ। डिनोमिनेटर फैक्टर क्या बनेगी, x² + 3x + 5। तो ऐसे दो नंबर बताओ जो क्या ऐड करें, -5 और मल्टीप्लाई 4, तो क्या आने वाले हैं, वो नंबर -4 और -1 आने वाले हैं। ठीक है, ये आगे। तो ये देखो डिनोमिनेटर 0 किस पॉइंट बनता है, एक तो कहां बढ़ेगा 4 पे और एक नेक्स्ट कहां बढ़ेगा 1 पे। 2 पॉइंट बनने वाला है 0। तो आपने क्या लिखना है, आपने सारे नंबर लेने हैं। कौन कौन से नहीं लेने, एक तो x की वैल्यू 4 नहीं लेनी और एक 1 नहीं लेनी। ऑल, तो डोमेन क्या आएगी, डोमेन आ गई ऑल रियल नंबर। किसको छोड़ दे, एक तो 1 को छोड़ दे और एक 4 को छोड़ दे। ये ओपन ब्रैकेट नहीं लगाने क्योंकि 1 और 4 के बीच में नहीं ले ना, हमने सिर्फ 2 नंबर बताए, एक तो 1 बड़ा है 0 और एक 4 बड़ा है, तो 1 और 4। ओके, ऐसे लिखेंगे इसको। ये था। ऐसे नेक्स्ट आ जाता है अपने पास क्या, 1/√1 - x। अगर फंक्शन इस टाइप दे दिया 1/√1 - x, इसको कैसे करेंगे, इसकी डोमेन निकालने। तो डोमेन बताओ, x की क्या लिखने, आप बताओ कौन सी कंडीशन है यहाँ पे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, किस टाइप की कंडीशन है, रैशनल फंक्शन भी है, यानी फर्स्ट वाले भी काम करेगी और स्क्वायर रूट भी आ रहा है तो सेकंड वाले भी काम करेगी। तो दोनों कंडीशन पे हम काम करते हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या बताती है, फर्स्ट कंडीशन ये बताती है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो आप ये देखो डिनोमिनेटर किस पॉइंट पे 0 हो रहा है, 1 पे, x की वैल्यू 1 होगी तो डिनोमिनेटर 0 आ रहा है, तो आपने x की वैल्यू 1 काउंट नहीं करनी है। पहली कंडीशन कंप्लीट, आपने ये ध्यान रखना, ये पॉइंट नहीं लेना है। सेकंड, रूट के अंदर जो एक्सप्रेशन को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बनाना पड़ेगा। तो ये वाला जो टर्म है 1 - x क्या बनाना पड़ेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहां से क्या आएगा, 1 ग्रेटर देन इक्वल टू x, यानी x की वैल्यू क्या आ गई, लेस देन इक्वल टू 1। तो आपको वैसे ही पता लग गया, सीधा आ गया -∞ से +∞। पॉइंट क्या है, 1 आया किसका, 1। ऐसे भी कर सकते हो आप, ये ऐसे ना करके ऐसे भी कर सकते हो। भाई इसका पॉइंट क्या बनेगा, 1 बनेगा, 1 इसको 0 बनाता है। ठीक है, एक बार आप 1 से -∞ के बीच में को पॉइंट लिया, -5 ले लिया, तो -5 पुट करोगे 1 - 5 तो +5, तो ये पॉजिटिव आएगा हमारा। और 1 से ∞ के बीच में 6 ले लिया तो 1 - 6 ये नेगेटिव आ गया। ठीक है, तो डोमेन में कौन से पॉइंट आएंगे, डोमेन मेरे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इस साइड वाले बैठे हैं सारे आदमी, तो इस साइड जो भी नंबर बैठे हैं उनको काउंट करो। क्या क्या नंबर है, एक तो -∞ से 1, ये ओपन इंटरवल लगाने से सारे पॉइंट इसके अंदर आ गए। ठीक है, अब बात आती है एंड पॉइंट, जो 1 है वो शामिल करना है नहीं करना। आपने शुरू में बता रखा x, 1 तो लेना नहीं है, तो डोमेन क्या आ गई, ये आ गई -∞ से 1, ओपन ब्रैकेट। ओके, ये था। नेक्स्ट आ जाता है क्या, √9 - x², और एक बिल्कुल सेम ऐसा इक्वेशन x² - 9। ये दो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन यही है, 9 - x² और x² - 9। हम इसकी डोमेन फाइंड करेंगे। तो डोमेन क्या है, फर्स्ट वाले डिस्कस करते हैं। बताओ कौन सी टाइप है, सेकंड टाइप है, रूट एक्सप्रेशन वाली। तो आप क्या करोगे,
फंक्शन इज डिफाइंड कब होने वाला है? ये फंक्शन डिफाइंड होने वाला है जब 9 माइनस एक्स के इक्वल क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। ठीक है, अब क्या करना है, दूसरा काम क्या बताया था, सेकंड काम ये बताया था हमने कि इसके फैक्टर में बनाना है। तो स्प्लिट करो इसके फैक्टर में, तो इसके फैक्टर बनेंगे 3 माइनस एक्स और 3 प्लस एक्स, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये बनेगी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब आपने रियल नंबर डिफाइन करना, रियल लाइन माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। अब पॉइंट क्या आ गया, यहां से पॉइंट आ गया 3 और यहां से पॉइंट आ गया -3, तो 2 पॉइंट आए, एक तो आया -3 और एक आया +3। ठीक है, इसके अंदर से कोई पॉइंट लो, माइनस इन्फिनिटी से -3 के बीच में पॉइंट क्या आएगा, -4 ले, -4 ले लिया, तो पुट करते हैं यहाँ पे, -4 करेंगे तो 3 -4 प्लस, ठीक है, -4 करोगे 3 -4 -1, तो 7 -1 आ गया, नेगेटिव आ गया यहाँ पे आपके पास नेगेटिव। सेकंड लेते हैं, -3 से 3 के बीच में लो, 0 ले लिया, सिंपल सा 0, 3 - 0 पॉजिटिव और 3 + 0 भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव आने वाला है पास। ठीक है, ऐसे ही 3 से इन्फिनिटी के बीच में लिया, 4 ले लिया, 3 - 4 -1 और 3 + 4 7 पॉजिटिव, तो नेगेटिव और पॉजिटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव आने वाला है। ठीक है, तो डोमेन बताओ आप क्या लिखोगे, डोमेन बताओ, डोमेन में पॉजिटिव वैल्यू लिखनी है, तो पॉजिटिव कौन से है, ये वाली है, -3 से 3 के बीच में। तो पहले तो आपने लगाया ओपन इंटरवल। ठीक है, अब आपने ये देखना है एंड पॉइंट शामिल करने या नहीं करने। 3 लेना है, 3 पुट करके देखो, 3 का स्क्वायर 9 - 9, हाँ 0, 3 0 आ रहा है तो डिफाइन होता है फंक्शन। -3 करोगे जब भी 0 आएगा तो इस फंक्शन तब भी डिफाइन हो रहा है। तो डोमेन क्या आ गई, ये नंबर आ गए, कर लोगे। नेक्स्ट है √x²-9, तो ये फंक्शन कब डिफाइन होगा, ये फंक्शन तब डिफाइन होगा जब रूट के अंदर वाले टर्म क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। ठीक है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्यों होना चाहिए, क्योंकि अगर ये नेगेटिव होते तो आई टर्म चला जाता है, इमेजिनरी नंबर। ठीक है, तो इसका फैक्टर बनाओ, तो फैक्टर क्या बनेंगे, x -3 और x + 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब रियल नंबर डिफाइन करो, तो रियल नंबर क्या बन गया, -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी, ये बन गया। अब क्या करोगे, इसका पॉइंट क्या है 3, इसका पॉइंट आया -3, तो -3 और 3। अब -इन्फिनिटी से -3 के बीच में कोई पॉइंट लो, आप -4 ले लेते हैं, -4 पुट करो, -4 - 3 -7 नेगेटिव आ रहा, -4 + 3 -4 + 3 ये भी नेगेटिव आ गया, -1, तो नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई पॉजिटिव। नेक्स्ट क्या है, -3 से 3 के बीच में 0 ले लिया, 0 - 3 नेगेटिव, 0 + 3 पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव और पॉजिटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव। ऐसे 3 से इन्फिनिटी के बीच में ले लिया 4, 4 - 3 1, 4 + 3 7, तो पॉजिटिव 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 आ गया। तो बताओ डोमेन क्या लिखें डोमेन के अंदर पॉजिटिव वाले लिख रहे हैं, ये पॉइंट आ गया और ये पॉइंट आ गया, तो आप इनका यूनियन कर दो, क्या लिखोगे, -इन्फिनिटी से -3 यूनियन 3 से इन्फिनिटी। अब आपने चेक कर रहा है -3 लेना है, -3 लेना है क्योंकि 0 है, आपने ये डोमेन के अंदर लेना है दोनों पॉइंट, -3 लेना है और 3 भी लेना है। ठीक है, ये इसमें काउंट करना है, इस वाले में, इस साइड वाले, और ये 3 इस साइड वाले में काउंट कर रहे हैं। दूसरा मेथड पता है आपको लिखने का, क्या लिखोगे, ऑल रियल नंबर में से क्या हटा दोगे, इसके बीच वाला हटा दोगे, -3 से 3 के बीच में, तो ऑल रियल नंबर में से क्या हटा दे, -3 से 3 के बीच के टर्म हटाते हैं, तो ये अपने पास ये वाले नंबर ही आएंगे साइड वाले। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है क्या, इसमें ही सिग्नम फंक्शन, कई बार तो स्पेशल लिख देता है SGN, सिग्नम फंक्शन x, या इसका मीनिंग ये है सिग्नम फंक्शन। इसके डोमेन पूछेगा क्या आएगा, तो सिग्नम फंक्शन का मीनिंग क्या होता है, सिग्नम फंक्शन ये होता है कोई फंक्शन है f(x), उसकी वैल्यू फंक्शन की वैल्यू से 3 ही देगा, क्या क्या, एक तो -1, एक 0 और एक 1। -1 कब आएगी, जब x की आप 0 से छोटी लोगी, x की अगर 0 लगे तो 0, और x की अगर ग्रेटर देन 0 होगी तो 1 आएगी। ये सिग्नम फंक्शन की डेफिनेशन है। सिग्नम फंक्शन हमेशा 3 वैल्यू देता है, क्या क्या, -1 0 1,
कब कब, जब x लेस देन 0 थी ये वाली, ग्रेटर देन 0 थी वाली, और ये रकम ये वाली। ठीक है, अब ये पूछेगा इसकी डोमेन क्या है, सिग्नम फंक्शन की डोमेन। तो डोमेन में क्या बताया था, डोमेन में किसकी वैल्यू लिखते हैं, x की और y की, x की लिखते हैं। तो x की वैल्यू आखिर हमने ले क्या रखी है, x की वैल्यू क्या ले रखी है, 0 से लेस ले रखी है, इसमें x की वैल्यू 0 ले रखी है, इसमें x की वैल्यू 0 से ग्रेटर ले रखी है। सारे नंबर तो ले लिया आपने, 0 से लेस 0 ले लिया, 0 से ग्रेटर भी लिया, तो डोमेन क्या आ गई, ऑल रियल। ठीक है, ये सिग्नम फंक्शन की डोमेन थी। नेक्स्ट में आ जाता है क्या, अगर आपके पास कोई फंक्शन ये है y इक्वल टू मॉडुलस x प्लस 7, इस टाइप का है, मॉडुलस x प्लस 7, तो इसकी डोमेन क्या है, बताओ किस टाइप का फंक्शन है। ये बिल्कुल सिंपल फंक्शन, आप इसका पॉलिनोमियल तो नहीं कह सकते, लेकिन सिंपल फंक्शन है। आप यहाँ पे अगर x की वैल्यू कुछ पुट करोगे तो कभी इन्फिनिटी आने वाला है, नहीं आने वाला। इन्फिनिटी कब आता है, जब डिनोमिनेटर में 0 बन जाए, इसमें डिनोमिनेटर नहीं है तो 0 कभी आएगा नहीं, तो ये फंक्शन का वो क्या होगा, डिफाइन है। तो इसकी डोमेन क्या आएगी, ऑल रियल नंबर। कर लोगे, ठीक है, ये था। और ये अपने पास कुछ फंक्शन दे रखे हैं, इनकी डोमेन फाइंड करते हैं। देखो फर्स्ट है y इक्वल टू मॉडुलस x बाई x, तो इसकी डोमेन क्या है बताओ। 3 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। देखो रेशनल फंक्शन है, तो रेशनल फंक्शन का डिफाइन होता है जब डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 हो। तो ये बताओ किस पॉइंट पे 0 हो रहा है, x वैल्यू 0 पे हो रहा है 0, तो क्या होगा डोमेन, सारे नंबर लेना है, क्या नहीं लेना, 0 नहीं लेना। दिस फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ऑल x नॉट इक्वल टू 0। ओके, ये हो गया। सेकंड, इसकी डोमेन बताओ, y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 7 है। कैसा टाइप, कौन सा फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, और पॉलिनोमियल फंक्शन है कोई सिंपल फंक्शन है, तो उसकी डोमेन क्या आती है, ऑल रियल नंबर। आप x स्क्वायर चाहे कुछ पुट करो, हमेशा कोई फाइनाइट वैल्यू तो आएगी, कुछ ना कुछ निकल के आएगी, चाहे कुछ भी आए, रैशनल आ जाए, इरेशनल आ जाए, फ्रैक्शन आ जाए, लेकिन नॉट डिफाइंड है, मतलब इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए। तो इन्फिनिटी कभी आएगा नहीं, ऐसे है ही नहीं कोई नंबर, तो डोमेन क्या आ गई, इसकी डोमेन आ गई ऑल रियल नंबर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है थर्ड, y इज इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। तो इसके डोमेन बताओ, आप x की वैल्यू क्या क्या पुट कर सकते हो कि इसकी वैल्यू फाइनाइट आए, इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए। तो इन्फिनिटी कभी आएगा इसमें, कभी नहीं आ सकता, क्योंकि अगर 5 माइनस 5 भी करेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर का मीनिंग वही तो बताया ना, लास्ट वीडियो में बताया, 2 पॉइंट इनका कितना आएगा, 2 आएगा। अगर कोई नंबर 2 से 3 के बीच में लाई करता है, उसकी वैल्यू क्या आनी है, 2 ही आनी है। 3 से 4 के बीच में लाई करता है, उसकी वैल्यू 3 आनी है। ये है, तो आप कोई भी नंबर पुट करो, चाहे 3.1 करोगे, 3.1 माइनस 3.1 का तो 3, यानी कोई फाइनाइट वैल्यू आएगी। तो आप x की वैल्यू क्या पुट कर सकते हो, हमेशा कुछ पुट कर सकते हो, कोई रियल नंबर। तो डोमेन क्या है, डोमेन आ गई ऑल रियल नंबर। ठीक है, इसमें बताओ y इज इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर है। ये देखो कौन सा फंक्शन हो गया, बताओ, रैशनल फंक्शन हो गया। और रैशनल फंक्शन क्या बताया था, डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो देखो कभी डिनोमिनेटर 0 बन सकता है, डिनोमिनेटर में अगर एक बताओ x के लिए क्या पुट करेंगे, 0 है ही नहीं ऐसा नंबर, क्योंकि अगर -1 पुट करेंगे तो -1 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, 1 करेंगे तब भी +1। तो डिनोमिनेटर ये क्या है, ये स्क्वायर पॉजिटिव नंबर है, इसकी वैल्यू क्या आ सकती है, 0 है, 0 से ग्रेटर आ सकती है, लेकिन +1 है, तो 1 प्लस x स्क्वायर कभी 0 तो आ ही नहीं सकता, कभी आ ही नहीं सकता। चाहे कुछ आप x चाहे कुछ वैल्यू पुट करो, तो डोमेन क्या आएगी, डोमेन यानी x के लिए हम कुछ भी पुट कर सकते हैं, ऑल रियल नंबर। ठीक है, ये बताओ k माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस के कौन सा फंक्शन है, रैशनल फंक्शन है, रैशनल ना। तो रैशनल फंक्शन का बताया था किस पॉइंट पे कब डिफाइन होता है, जब डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0। तो बताओ डिनोमिनेटर किस पॉइंट पे 0 हो रहा है, x माइनस के है ये। तो आप x के लिए क्या पुट करोगे, अगर k पुट कर दे x के लिए k पुट करेंगे, k माइनस के 0 आ जाएगा। तो आपने सारे नंबर ले लेने, लेकिन कौन सा नहीं लेना, सिर्फ k काउंट नहीं करना। तो डोमेन आ गई ऑल रियल नंबर माइनस k। ठीक है, डोमेन में सिर्फ हम x की वैल्यू लिखते हैं कि जो फंक्शन को डिफाइन करें। राइट, तो आज के लिए काफी है डोमेन, नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे रेंज ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो आज यही है, थैंक यू।